फरहान की मोहब्बत अभी भी वहीं पे कायम है? इंशाल्लाह। ऐसी दुनिया की बातों में आके, पेरेंट्स की बातों में आके या किसी की भी बातों में आके, या मेरे ही अपने पेरेंट्स की बातों में आके मुझे छोड़ता नहीं हो गया, कहते पागल हो गया, हिल गई है। के वालिदैन क्यों आपका साथ छोड़ गए? जिससे दुनिया बात कर रही है, जिससे यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं, बहुत गंदी बातें कर रहे हैं, हद से ज़्यादा। एंकर्स इतनी गंदी, एंकर्स कहते हैं आप हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो, ये करो वो करो, फरहान की जान हम आपसे छुड़वाते हैं, हम बीच में आते हैं, वो ऐसे मुझे आके प्रेशराइज करते हैं। कोई पैगाम देना चाहती हो रईस की वालिदा को? मैं उनको दिल्ली तौर उनका पर, बेटा कब्र में चले गए, मैं उनको दिल्ली तौर पर छोड़ जाना चाहती हूँ। उसको किसने कहा था हमारे घर क्यों बाहर आए? बच्चों की याद आती है? हाँ जी आती है, बच्चों की बातें भी याद आती हैं? काफ़ी आती हैं याद। सबसे छोटी वाली आइमा की, फारी उठ जाओ, रोटी बना दी है मम्मा ने। हर कहानी के ना दो रुख होते हैं, एक मुस्बत होता है और एक मनफी होता है। आमना का चेहरा आप लोगों ने पहले देखा है, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई, लोगों ने कभी कुछ कहा, कुछ कमेंट किए, लेकिन जो होना था हो गया। आमना इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि जो मेरे खामद से हुआ वो गलत हुआ, किसी की जान नहीं थी जानी चाहिए। अगर किसी की जान ना जाती तो शायद आज हम इस हालात में ना होते। आमना के अपने 3 बच्चे हैं, जिसका बच्चा गया वो माँ भी रो रही है, वो माँ भी जोरियाँ उठा के बद्दुआएं दे रही है, आमना को भी दे रही है, आमना के खामद को भी दे रही है, लेकिन ये भी अपने बच्चों से दूर है। अब आज जो कहानी है, आज जो हम बात करेंगे आमना से, सिर्फ इसकी फैमिली के हवाले से, जिस तकलीफ़ से ये गुजरी है उस हवाले से बात करेंगे, और जिस तकलीफ़ से वो बच्चे की फैमिली गुजरी है जो इस दुनिया में नहीं रहा। आमना 28 दिन हो गए हैं तकरीबन आपको जेल में। जी, ज़िंदगी एकदम बदल गई, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा? कभी भी नहीं सोचा था। ऐसे थाने, कचहरी, कोर्ट, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, बार बार एक ही सवाल, इंटरव्यूज़ के अंदर एंकर्स इतने गंदे, कभी कुछ सवाल, कभी कुछ सवाल, कभी कुछ सवाल, इन्वेस्टिगेशन की स्ट्रिक्टनेस, बच्चों से इतना दूर रहना, खाना पीना इस तरह से खाना। आपकी तो रूटीन सारी ख़राब होगी ना। रूटीन थी कि सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, खामद को खाना देना, उसके बाद बैठना और उनका इंतज़ार करना। एग्जैक्टली ऐसे ही थी। कभी मैंने डर के मारे कभी न्यूज़ भी नहीं मतलब देखी थी, क्योंकि मुझे डर लगता था इन चीज़ों से, कभी भी नहीं देखी थी, सिर्फ कार्टून्स लगे रहते थे बस। सबसे पहले आपके बच्चों की तरफ मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले वो जो बच्चा दुनिया से चले गया, उसने जाना था, चले गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। जो जैसा भी था, जो भी था, दुख होता है अंदर कि जो हुआ गलत हुआ। हाँ जी, जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा ना होता तो शायद आप दोनों आज यहाँ पे ना होते। एग्जैक्टली, और वो भी ज़िंदा होता, वो भी ज़िंदा होता, उनकी फैमिली भी ऐसे बर्बाद ना होती, वो भी तुबान होती, वो भी ना रो रहे होते, वो भी माँ इंतज़ार ना कर रही होती कि मेरा बच्चा सुबह गया और रात को वापस आएगा। और आपके बच्चों को भी ये इंतज़ार ना करना होता कि हमारी माँ भी है जेल में, हमारा बाप भी जेल में है। जी, बच्चों की याद आती है? हाँ जी आती है, बच्चों की बातें भी याद आती हैं? काफ़ी आती हैं याद। सबसे छोटी वाली आइमा की, फारी उठ जाओ, रोटी बना दी है मम्मा ने। काफ़ी याद आती है। क्या बात हुई थी बच्चों से आखिरी सिर्फ जेल में आने से पहले, ये थाने में आने से पहले? कोई बात नहीं थी, बिल्कुल हमें पता ही नहीं था इस बारे में, इस सब कुछ बारे में। गाड़ी में बैठे थे, घर में थे, आराम सुकून से। मैंने अपने बच्चे सुला दिए थे, उसके बाद मेरे पुलिस आई आके मुझे। इस चीज़ का नहीं था पता कि आपके खामद ने उसको कत्ल कर दिया, मार दिया है, जला दिया? इस चीज़ का नहीं था? नो, मैं इस बात से बिल्कुल लाइल्म थी। मुझे कई लोगों ने आके कहा, जैसे आप एंकर ऐसे बैठे, मुझे कई लोगों ने आके कहा कि अपने ऊपर इल्ज़ामात ले लो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ना, तो उन लोगों ने आके मुझे कहा अपने ऊपर इल्ज़ामात ले लो, जल्दी छूट जाओगी, खामद को बच्चों के पास भेज दो, बच्चे कैसे संभालोगी। फिर कई लोगों ने मुझे कहा कि आगे आप ये कहो कि आप गाड़ी में आगे बैठी हुई थी फरहान के साथ, आपने ऐसे फरहान को जलाते हुए देखा, जलते हुए देखा। मुझे कई लोगों ने आके बिल्कुल अफवाहें ऐसी फैली हुई हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपने मेरी मर्ज़ी से इंटरव्यू लिया ना, हमसे डंडों की नोक के ऊपर इंटरव्यू लिया गया। मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगी। हमें कई लोगों ने कहा कि अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे तो हम आपको मारेंगे, पीटेंगे। और मैं कहती थी मुझे मार लो, पीट लो। कस्टडी में कोई भी नहीं मार सकता, देखिए ना, आपको कोई भी नहीं मार सकता। आप तहफ़्फ़ुज़ में हो इस वक्त। कसम से हमें बहुत प्रेशराइज्ड किया गया, बहुत प्रेशराइज्ड किया गया। और उन्होंने कहा कि मैंने कहा मुझे मार लो, पीट लो। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम फरहान को मारेंगे। फिर मुझे इंटरव्यू देना पड़ा, और वो काफ़ी गंदे गंदे सवाल सिर्फ ऐसे पूछी जाती है, जी हमने सुना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। CDR में कुछ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात फरहान को, मुझे और पुलिस वालों को बखूबी पता है। फरहान, जब कोर्ट जाते हो, कचहरी जाते हो, आपस में थाने में कभी आमना सामना होता है? हाँ जी, होता है बिल्कुल। तो एक दूसरे से कभी बात हुई है, आंखों में बात हुई हो या मुँह से कोई बात हुई हो? कुछ फरहान ऐसे अल्फाज कहता है जिसे देख के रोना आता है और रूह कांप जाता है?
नहीं कि रूह फरहान की मोहब्बत अभी भी वहीं पे कायम है? इंशाल्लाह अभी भी वहाँ पर ही है। अभी भी क्या मेरी बात हुई फरहान फरहान से बात ही, फरहान ने कहा इंशाल्लाह हम जल्दी अपने बच्चों के पास होंगे। उन्होंने कहा मैं भी वहाँ पर ही हूँगा, तुम तो चली जाओगी, मैं भी बच्चों के पास ही हूँगा। कैमरा आप बता रहे थे कि उसने आपको ये भी कहा था कि मैं अभी भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ। एग्जैक्टली और क्या अल्फाज बोले थे? एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा। मैंने उन्हें कहा कि दुनिया की बातों में आके मुझे छोड़ता नहीं तो होगी, जैसे यूट्यूबर्स हैं गंदी गंदी बात कर रहे हैं ऐसे, वो उनका टाइटल ही बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। मैं कहा ऐसी दुनिया की बातों में आके, पेरेंट्स की बातों में आके, या किसी की भी बातों में आके, या मेरे ही अपने पेरेंट्स की बातों में आके मुझे छोड़ता नहीं कहोगे। कहते पागल हो गया, हिल गई है, मुझे तो पता ना तेरा कि तू कैसी है, मैंने तो हर चीज़ देखी है ना, ये दुनिया जो कुछ भी कहती रहे कही रहे। और फिर मैंने फरहान से एक और बात भी की, मैं कहा मेरी रिश्ता कौन देगा? कहता क्यों नहीं देगा, दुनिया हाथ में लेकर आएगी रिश्ते, हमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है, और हमने जान के उस बच्चे की जान थोड़ी ना ली है। अच्छा, इसमें एक सवाल है तलक भैया, आपके वालिदैन क्यों आपका साथ छोड़ गए? जिससे दुनिया बात कर रही है, जिससे यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं, बहुत गंदी बातें कर रहे हैं, हद से ज़्यादा। एंकर्स इतनी गंदी, एंकर्स कहते हैं आप हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो, ये करो वो करो, फरहान की जान हम आपसे छुड़वाते हैं, हम बीच में आते हैं, वो ऐसे मुझे आके प्रेशराइज़ करते हैं, अलग अलग जाके तंग करते हैं, और उसके बाद वो आगे से पेश ये कर रहे होते हैं कि आमना ने मान लिया कि मेरा रईस के साथ अफेयर था तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, आगे से वो ये पेश करते हैं। कोई पैगाम देना चाहती हो रईस की वालिदा को? कोई अच्छा पैगाम? हाँ अच्छा, क्या मैं उनको कहना चाहती हूँ, एक बात उनको कहना चाहती हूँ, मैं उनको दिल्ली तौर का बेटा कब्र में चले गए, मैं उनको दिल्ली तौर पे सॉरी कहना चाहती हूँ। उसको किसने कहा था हमारे घर के बाहर आए? उसकी शादी हो रही थी, उसकी शादी हो रही थी, तो वो अपनी शादी में मसरूफ़ रहता है ना, उसको किसने, और उसके 2 दोस्तों ने उसको मोहरा जो बनाया हुआ था। और आपको पता है वो स्क्रीनशॉट रेस के फ़ोन से नहीं निकला, वो स्क्रीनशॉट रेस के दोस्तों ने दिया पुलिस वालों को, जिससे वो, और रेस ने वो आगे अपने दोस्तों को सेंड वो किया हुआ था। बच्चों को खास पैगाम अपने बच्चों को नाम लेके लोग मुझे कहते थे बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन मैं अपनी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, आइमा फातिमा से, बस यही। बस उसके बाद बच्चों को तो दूर ही रखे इस मामले से। बच्चों को याद नहीं आती है, क्यों नहीं आती? बात हुई कभी? एक बच्ची से बात हुई, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। आपने वो नहीं बताया, बात क्या हुई? बात हुई आई मिस यू, तो मैंने बड़ा सख्त होके कहा, मैंने कहा मुझे मतलब काफ़ी, मैं दिल्ली तौर पे उस टाइम कहते हैं ना मड़ी हुई थी, तो मैंने उसको बड़ा सख्त होके कहा, मैंने कहा आई मिस यू को छोड़ो, बच्चों का ध्यान रखो। कहती कि आइमा फातिमा ना बार बार उठती है, तंग करती है, मुस्तफ़ा सोता नहीं है। तो मैंने इसको कहा कि मैंने कहा तुम इनको सुलाया करो, तुम बच्चों को देखा करो। मैं कहा मैं जल्दी आ जाऊँगी, मैं पापा के साथ इस्लामाबाद हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा, वो बच्ची भी मुझसे बात नहीं कर रही, क्योंकि बच्ची उसको भी मामले का कुछ पता है कि मामा पापा इस टाइम कहाँ पर है। फैमिली नहीं बता रही, लेकिन बच्चों को आइडिया हो जाता है। माशाल्लाह मेरी 8 साल की बच्ची है, समझदार है, तो उसको पता है सारे मामले का, लेकिन वो किसी से डिस्कस नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकती, और पता चला काफ़ी वो खामोश रहती है। बच्चे तो आपको पता है वालिदा के बगैर रहते नहीं है, वालिद के बगैर रहते नहीं हैं, वालिद ने तो काम पे चले जाना है। एक इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, कोताहियाँ हो जाती हैं, लेकिन बात ये है कि क्या पैगाम देना चाहती हूँ उन लोगों को कि तैश में आकर कोई ऐसा काम नहीं कर देना चाहिए जिसकी वजह से आपके ख़ानदान तबाह हो जाए। जैसे आपका मेरे ख्याल से पूरा का पूरा ख़ानदान ही तबाह हो गया, सबसे लैदगी होगी। जी ऐसे ही है, लैदगी तो नहीं हुई। आज में माशाल्लाह से मेरे ससुराल वाले मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे मेके मेरे साथ खड़े हुए हैं, आज भी लैदगी नहीं हुई। ये बात गलत है कि आपके वालिदैन छोड़ गए ना, उस बात से मैं कह रहा हूँ। कोई ख़ास पैगाम उन लोगों के लिए जो मैं पूछ रहा हूँ कि जो तैश में आके कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे आपके खावत ने उठाया? मेरे खावत ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। जब सर आपके घर में आके कोई जान ले ली, उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी एक बात सुने, मैं आपको सिर्फ एक बात छोटी सी क्लियर करना चाहती हूँ, शायद आपको ये बात बहुत बुरी लगे। अगर कोई आपके घर में आए, कोई गंदी नीयत से आए, तो सर आप उसको ऐसे ही जाने देंगे? आप मुझे बताएं, आप भी एक मर्द हैं, आप उसको ऐसे ही जाने देंगे? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो बेहतर नहीं है? 15 पे कॉल की जाती, पुलिस बुलाई जाती, से पुलिस की हिरासत में लिया जाता। सर आज उसके घर वाले भी बर्बाद ना होते, आप भी अपने घर में खुश होती, वो भी अपने घर में कानूनी कार्रवाई के मुताबिक जेल काट के अपने घर में होता। क्या वो बेहतर था कि ये बेहतर है? लेकिन सर मेरी बात सुने, एक मर्द है, उसको गुस्सा आ गया, लेकिन उसने सिर्फ उसको इतना माना था कि ये डर जाए। उसके बाद उन्होंने 15 को ही कॉल करनी थी, जो उनके माइंड में था, जो उनके माइंड में चल रहा था, लेकिन वो 15 पे कॉल की होती, आज ये हालात होते, आज ये हालात नहीं होते। ये बात मैं चाह रहा हूँ जी कि आप खास तौर पे पैगाम दो कि कोई भी मसला हो तो सबसे पहले पुलिस मौजूद है, गुस्से में आके कोई ऐसा कदम ना उठा लें, कानून को हाथ में ना ले लें, खुद ही अदालत ना बन जाए, खुद ही जज ना बन जाए, अदालत लगा के कि बाद में ख़ानदान पीछे पछताएं, बच्चे रुल जाएं पीछे। बच्चों का क्या मुस्तकबिल आगे?
अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ने दिया ना तो डॉक्टर आगे बनाना अल्लाह चाहती बेहतर होगी, करेगा। किसी को इंजीनियर बनाना चाहती होगी। नहीं अब अभी बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होंगे ना, एग्जैक्टली वालिदा से दूर हैं, वालिद से दूर बड़ी हैं, बेटी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। बिल्कुल, ये वो कहानी थी, ये वो पहलू था जो हमने आपको दिखाया है कि इंसान जब गुस्से में आके, तैश में आके कुछ गलतियां कर लेता है और उन गलतियों के बाद पूरा का पूरा ख़ानदान पीछे तबाह हो जाता है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश ये है कि कानून हाथ में ना लिया करें, अदालतें खुद ना लगाएं, जज खुद ना बन जाए। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।